नमस्कार, मैं हूं अदिबा और आप देख रहे हैं दी घंटा। सत्ता के सिंहासन पर बैठना किसे पसंद नहीं, और बात हो अगर बिहार की तो यहाँ का कोई भी मुख्यमंत्री इस कुर्सी पर जबरदस्ती बैठना चाहता है, चाहे उसके लिए उन्हें बाहुबलियों को टिकट देना हो, विरोधी प्रत्याशियों की हत्याएं करानी हो, चुनाव में गुंडागर्दी धांधली करना हो या फिर ईवीएम मशीन को हैक करना हो। बिहार के नेता इन सब कार्यों में अव्वल दर्जे पर आते हैं। खैर, अब रिजल्ट डिक्लेयर हो ही गया है, तो आपको सिलसिलेवार तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के रिजल्ट की कहानी बता देते हैं कि जीत कैसे और किन किन राजनीतिक षड्यंत्रों की गलियों से होकर गुजरी और अंत में आके एनडीए के दरवाजे पर खड़ी हो गई। बिहार चुनावों के रिजल्ट से ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव का बर्थडे था। उन्हें लगा इस बार उन्हीं की जीत तय है, तो बर्थडे और जीत का सेलिब्रेशन एक ही साथ सेलिब्रेट करेंगे। कल सुबह तक के रुझान भी यही कह रहे थे कि तेजस्वी का तेज बिहार की गद्दी की ओर बहुत प्रकाशमान हो रहा है। बात करें सुबह के रुझानों की तो आरजेडी 97 सीटों से आगे चल रही थी और जेडीयू 93 सीटों पर थी, लेकिन दोपहर होते होते एनडीए ने जीत का निवाला तेजस्वी के मुंह से छीन लिया। वैसे तेजस्वी को अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से 96,786 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी सतीश यादव जो बीजेपी से थे उन्हें 58,968 वोट मिले। पर जीती हुई बाजी भी हार गए तेजस्वी और उनका तेज शाम होते होते ढल गया। अब बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के इकलौते उत्तराधिकारी चिराग पासवान की। अपनी रैलियों में मेरे प्यारे प्रधानमंत्री की रट लगाए और मोदी जी के हनुमान होने की बात कहने वाले चिराग का प्यार मोदी जी के लिए बिहार की जनता को इतना प्यार पसंद नहीं आया। जनता को ये प्यार कम और मक्खनबाजी ज्यादा लगी, इसलिए इस बार लोक जनशक्ति पार्टी को लोगों ने अपनी शक्ति नहीं दी और चिराग बिहार में जलने से पहले ही बुझ गए। उन्होंने अपने खेमे में मात्र एक ही सीट जीती और बिहार का युवा मुख्यमंत्री बनने का सपना उन्हें ठेंगा दिखा गया। अब आते हैं लंदन से पढ़ी लिखी और बिहार के चुनावी मैदान में पहली बार उतरी प्लूरल्स पार्टी की मुखिया पुष्पम प्रिया पर। जी हाँ, उन्होंने अपने अंग्रेजी स्टाइल से बिहार की राजनीति को चमकाने की बात की थी और सुशासन को लेकर कई नारे भी दिए थे, लेकिन बिहार के लोगों को उनका ये स्टाइल जमा नहीं और वो अपने दोनों विधानसभा सीट बिस्फी और बांकीपुर से हार गई। बिस्फी सीट से हरिशंकर भूषण जीते और बांकीपुर से नितिन नवीन जीते। जब पुष्पम को पता चला कि वो हार गई तो उन्होंने अपनी हार का ठीकरा बीजेपी और ईवीएम मशीनों पर फोड़ दिया। इन दबंग छोटे सरकार के बारे में क्या ही कहें। जेल में रहकर ही चुनाव लड़ा और जीत भी गए। इन्हें मोकापा सीट पर 2305 वोट मिले और जेडीयू प्रतिद्वंदी उम्मीदवार राजीव लोचन नारायण को 1146 वोट मिले। वैसे इस बार अनंत सिंह की पत्नी ने भी मोकापा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा था, पर उनका ये नामांकन खारिज कर दिया गया था। अपने डायलॉग खामोश से लोगों को सबको खामोश कर देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी इस बार सियासत की जंग में पहुंचे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में डेब्यू किया था, पर अफसोस की बात यहाँ भी है, वो फ्लॉप हो गए और जब वोटों की गिनती चल रही थी तब वो 18,744 वोटों से पीछे चल रहे थे। अंत में इनके हिस्से में हार ही आई। खैर, ये तो चुनाव है, इसमें एक हारेगा नहीं तो दूसरा जीतेगा कैसे। अब बिहार में फिर से एक बार सुशासन बाबू की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी घंटा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर फॉलो करें और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।